हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम देखेंगे जो रिस्ट जॉइंट होता है उसके कौन कौन से एक्सरे, कौन कौन से व्यू हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जो रिस्ट जॉइंट होता है उसके बेसिकली 3 व्यू होते हैं। ठीक है, पहला होता है, अगर हम देखें तो पहला जो व्यू होता है वो होता है हमारा एपी व्यू। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है लेटरल व्यू। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ओब्लिक व्यू। ठीक है, ओब्लिक व्यू। तो 3 व्यूज़ होते हैं बेसिकली, एपी, लेटरल एंड ओब्लिक। ठीक है, ये वाला जो व्यू होता है ओब्लिक वो बहुत कम कराया जाता है, बेसिकली एपी एंड लेटरल ही ज़्यादा करवाए जाते हैं। और एक जो इसका स्पेशल व्यू होता है रिस्ट जॉइंट में, वो होता है स्कैफोल्ड व्यू। स्कैफोल्ड व्यू से आप परिचित होंगे। जो हमारी कार्पल्स बोन होती हैं, कार्पल्स बोन होती हैं वो हमारी 8 होती हैं। ठीक है, उन्हीं 8 बोन में से एक बोन होती है स्कैफोइड। ठीक है दोस्तों, तो स्कैफोइड बोन को देखने के लिए ही हमें स्कैफोइड व्यू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्कैफोइड बोन को देखने के लिए ही हमें स्कैफोइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको दूसरा नाम होता है अल्नार डेविएशन। अल्नार डेविएशन। ठीक है, अल्नार डेविएशन इसको क्यों बोला जाता है हम बताते हैं। ठीक है, ये वाली जो बोन होती है आपकी, ये वाली जो बोन होती है वो होती है आपकी अल्ना। ठीक है, और ये वाली जो बोन होती है जो थंब साइड में होती है वो होती है आपकी रेडियस। ठीक है, तो स्कैफोइड व्यू में क्या होता है कि जो आपका हैंड का जो डेविएशन होता है ना, वो अल्ना बोन की तरफ होता है, इस तरफ लिटिल फिंगर की तरफ होती है आपकी अल्ना। ठीक है, तो जो आपका स्कैफोइड व्यू में जो डेविएशन होता है हैंड का वो होता है अल्ना बोन की तरफ, इस तरफ में, ये होता है इस तरफ में। तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्नार डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है कि बेसिकली ज़्यादातर जब रिस्ट कभी कभी ट्विस्ट हो जाती है और इंजरी होती है रिस्ट में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपकी स्कैफोइड बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्कैफोइड बोन को अच्छे से देखने के लिए एक अलग से स्पेशल व्यू करवाता है जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होता है, वो होता है स्कैफोइड व्यू। ठीक है, अब इसकी इमेज देख लेते हैं हम, इमेज कैसे आती है इसकी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये इसकी इमेज आ गई। ठीक है, टोटल 8 बोन होती है हमारी कार्पल बोन्स। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली स्कैफोइड व्यू में जो स्कैफोइड बोन होती है वो हमें बिल्कुल अलग से नज़र आ जाती है। इसमें ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ये नेलिंग की हुई है, मतलब पेशेंट का ऑपरेट हुआ हुआ है स्कैफोइड बोन, फ्रैक्चर था इसका, तो ये ऑपरेट हुआ हुआ है इसलिए आपको ये वाइट नेल दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्कैफोइड व्यू। इसमें आपका अल्ना बोन की तरफ हैंड को डेविएट कर दिया गया है इस डायरेक्शन में, ताकि ये जो आपकी स्कैफोइड बोन है वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है एपी व्यू। एपी व्यू में कुछ नहीं करना है, आपको हाथ सीधा रखना है। ठीक है, और एफओवी दोस्तों हमें अलारा के प्रिंसिपल पे ही यूज करना है। ठीक है, आपने अलारा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, मेडिकल ज्ञान पे जाके आप अलारा के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल अलारा का फुल फॉर्म है। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम एक्सपोजर पेशेंट को दें। तो इसमें क्या है, हमें रिस्ट जॉइंट चाहिए। आप ऊपर से आप मेटाकार्पल कवर कर लो, नीचे से आप 1/3 ऑफ रेडियस अल्ना कवर कर लो, बस। ठीक है, आपकी जो एक्सरे ट्यूब की जो सेंटरिंग रहेगी वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी, रिस्ट जॉइंट के ऊपर रहेगी बिल्कुल। ठीक है, एक्सरे ट्यूब की जो सेंटरिंग रहेगी वो बिल्कुल रिस्ट जॉइंट के ऊपर रहेगी। ठीक है दोस्तों, एपी व्यू देख लेते हैं। ये आ गया आपका एपी व्यू। ठीक है, इसमें देखो आपको स्कैफोइड बोन दिख तो रही है इसमें भी, लेकिन इतने अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि ये ओवरलैप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे, इसमें देखोगे तो इसमें आपको क्लियरली विजिबल है स्कैफोइड बोन। ठीक है, ये देखो, ये आपको क्लियरली विजिबल है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए स्कैफोइड बोन को देखने के लिए ही स्कैफोइड व्यू या फिर अल्नार डेविएशन ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने एपी देख लिया है, अब देख लेते हैं हम लेटरल व्यू। दोस्तों ये पोजीशन आपकी लेटरल व्यू की। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, हाथ सीधा रखना है, बिल्कुल हाथ आपका सीधा रहेगा। हाथ को आपको न तो इस तरफ ज़्यादा रखना है और न आपको इस तरफ ज़्यादा रोटेट करवाना है। ठीक है, कलर शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। न तो आपको इस तरफ ज़्यादा रोटेट करना है, न आपको इस तरफ ज़्यादा रोटेट करना है, हाथ को बिल्कुल सीधे सीधा रखना है। ठीक है, इसका देख लेते हैं इमेज कैसा आता है। ये है रिस्ट का लेटरल व्यू। रिस्ट का कौन सा व्यू है, लेटरल व्यू। ठीक है, अभी देख लेते हैं।
ये देखो, ये हमारा रिस्ट का लेटरल व्यू है। इसमें क्या है, आपकी जो रेडियस और अल्ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी चाहिए। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ट्रू लेटरल, कभी जब फ्रैक्चर में डाउट होता है तो डॉक्टर कहता है कि हमें ट्रू लेटरल व्यू चाहिए रिस्ट का। ट्रू लेटरल व्यू, ट्रू लेटरल, ठीक है। ट्रू लेटरल तभी आता है रिस्ट का जब आपकी रेडियस और आपकी अल्ना दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ओवरलैप करती हैं। अगर आपकी रेडियस अलग है और अल्ना आपकी बोन अलग है तो वो ओब्लिक व्यू हो जाएगा आपका रिस्ट का, वो ट्रू लेटरल व्यू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने रिस्ट जॉइंट के एपी लैटरल एंड स्कैफोल्ड व्यू को कवर किया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।